बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही झटपट से, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होंगे। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। उसको इस तरह से जो है ना मैंने पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने सारे आलू जो है यहाँ पर काट लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में, बर्तन में, जिसमें अपने आलू बॉईल करने हैं, उसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने सारे आलू जो है वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद अब इसको हम कवर करेंगे, ढककर 10 से 12 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। और हमने इसको सॉफ्ट बॉईल करना है, ताकि जब इसको हम मैश करें तो बहुत अच्छे से मैश हो जाए और इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट जो है ना वो तैयार हो जाए। यहाँ देखिए आलू हमारे बॉईल होना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको तकरीबन मैंने 12 मिनट के लिए बॉईल किया था। ये देखिए आलू जो है ना यहाँ हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसका पानी हमने निकाल के रिमूव कर लेना है। और आलू जो है वो हमने किसी भी बर्तन में, बोल में ऐड कर लेने हैं। अब हम इसको मैश करेंगे। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, स्पून से, फोक से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आपने इसको मैश कर लेना है। और इसको बहुत फ़ाइन आपने मैश करना है कि इसमें कोई भी आलू के, पोटैटो के मोटे मोटे चंक्स जो है ना वो ना रहें, ताकि जब हम अपनी पोटैटो स्टिक्स जब बनाएंगे तो वो बेहतरीन सी जो है ना बनकर तैयार हों। यहाँ देखिए आलू को मैंने बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन से जो है ना वो मैश कर लिया है। और बाकी का जो है ना फिर मैं फोक से कर लूँगी कि अगर इसके अंदर कोई भी छोटा छोटा पीस है आलू का तो वो भी अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर मैश हो जाए। यहाँ देखिए इसको मैं मैश करती जा रही हूँ। आलू हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक, सॉल्ट। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना पसंद करते हैं उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर चिकन पाउडर ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा इन्हेंस होगा। अगर है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर वो ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर क्यूमिन पाउडर ऐड किया है। और क्वार्टर टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो, जो ड्राइड ऑरिगेनो होता है पिज़्ज़ा पे डालते हैं, वो मैंने ऐड किया है। अगर है तो ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे अनियन पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अगर ये नहीं है तो आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। ये ऐसे भी बहुत मज़े के आपके बन जाएंगे। एंड में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आएगा। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसको जो है ना अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और सिर्फ़ हमने वही चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। आलू तो हर घर में ही अवेलेबल होते हैं, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से जो है ना आपके ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको मैंने कर लिया है मिक्स, ताकि जो भी नमक और स्पाइसेस डाले हैं वो सारे इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है ना वो ऐड किया है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया है। अगर आप लेवल करके ऐड कर रहे हैं तो फिर आप 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और अगर आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करेगा इसको और बाइंडिंग बहुत अच्छी से होगी इसके साथ। शुरू में आपको थोड़ा सा ये क्रम्बी क्रम्बी सा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे आलू के साथ कॉर्नफ्लोर बहुत बेहतरीन सा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून आपने यहाँ पर जो है ना वो ऑयल ऐड कर देना है। उससे ये जो स्टिकी स्टिकी है ये ख़त्म हो जाएगा, अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी और बहुत ही स्मूथ सा जो है ना वो इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑयल डाला है और 1 मिनट दोबारा से मैंने इसको नेट कर लिया है। और ये बहुत ही मज़े का जो है ना हमारा जो इसका मिक्सचर है पोटैटो का वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जो प्लास्टिक पेपर होता है वो यूज़ किया है। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सिंपल काउंटर पे भी आपने ऑयल जो है ना वो लगा लेना है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो ऑयल ब्रश कर लिया है। इसके ऊपर ये मैं फ्रोज़न पराठे जो होते हैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही वाला जो शीट्स होती हैं ना वो इसके लिए यूज़ कर ली हैं। इसको आपने ऑयल से ब्रश कर लेना है, दोनों जो है ना पेपर्स को। अब इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा जो आलू का मिक्सचर था उसका एक पेड़ा बना के इसके ऊपर रखा। इसको इस तरह से हाथों की मदद से हम फ्लैट कर लेंगे और इसकी साइड्स को जो है ना उसको भी हम सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखेंगे, इक्वल साइज़ की जो है ना इस तरह से हम स्ट्रिप्स जो है ना वो कट कर लेंगे।
यहाँ देखिए मैंने इसकी स्ट्रिप्स जो है ना वो कट कर ली हैं। अगर आपके नाइफ़ के ऊपर ये स्टिक हो रहा हो इसका मिक्सचर, तो आपने अपने नाइफ़ पे या तो ऑयल लगा लेना है या फिर आप इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे तो फिर ये स्टिक नहीं होगा। ये भी एक छोटी सी टिप है। अब यहाँ देखिए बहुत ही मज़े की जो है बेहतरीन सी हमारी ये जो स्ट्रिप्स है ना ये मैंने कट कर ली है। अब आपने जो है ना एक ट्रे ले लेनी है या प्लेट ले लेनी है जिसके ऊपर हम इसको सीधा सीधा जो है ना इस तरह से सेट करके रखते जाएंगे। सारी स्ट्रिप्स जो है ना इसको मैं इस तरह से उठा लूँगी। ये देखें बहुत ही ईज़िली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह से मैंने जो नीचे शीट रखी है उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया है और इस तरह से जो है ना हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी की भी तैयार करके ना इसको फ्रीज़र में रख दिया था मैंने आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब मैंने एक अलग से बर्तन ले लिया है, बोल ले लिया है जिसके अंदर जो है मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। हमने असल में इसकी एक स्लरी टाइप बनानी है। अब उसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आया है, वो फीकी फीकी ना हो, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर जो है ना वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। मेरा यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप जो है ना पानी ऐड हुआ था और हम अपनी स्लरी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक बिल्कुल पेस्ट भी ना हो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो है ना हम यहाँ पे स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ देखिए इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। स्लरी जो है ना वो हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा पानी मुझे लगा तो हम और ऐड कर लेंगे, वरना टोटल जो है ना मैंने यहाँ पे 3/4 कप जो है ना वो ऐड किया था पानी। बस आपने भी इसी हिसाब से इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखिए हमारी जो स्लरी है वो रेडी हो गई है और जो स्पून है ना इसके ऊपर इस तरह से जब मैं एक फिंगर से लाइन बना रही हूँ तो ये दोनों मिक्स नहीं हो रही। इसका मतलब है हमारी स्लरी जो है ना वो अच्छी सी बेहतरीन सी जो है ना वो रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और स्लरी भी हमारी रेडी है। अब हम अपनी जो पोटैटो स्ट्रिप्स जो है ना उनको निकाल लेंगे फ्रीज़र से। वो भी बेहतरीन सी यहाँ देखिए सेट हो गई हैं। बस इसको अब हम उठाएंगे एक एक करके। उसके बाद हम इसको स्लरी में डिप करेंगे, एक हाथ से डिप करेंगे और दूसरे हाथ से क्रम्स लगाएंगे। गीले हाथों से आपने क्रम्स नहीं लगाने और वरना क्रम्स भी ख़राब हो जाएंगे और आपकी स्ट्रिप्स जो है ना उसकी शेप भी जो है ना वो अच्छी सी नहीं आएगी। यहाँ देखिए इसको इस तरह से मैंने डाला अपने क्रम्स के अंदर और उसके बाद जो ड्राई हैंड्स हैं उसके साथ हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से चारों तरफ से हमने इसको कोट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा क्रम्स है ना उसको इस तरह से टैप करके हम डस्ट कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा क्रम्स जो है ना वो इस पर से उतर जाए। इसी तरह से हम बाकी की स्ट्रिप्स जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्लरी में डिप किया है, निकालेंगे इसको और इसको हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। और अब यहाँ पे देखिए हम ड्राई हाथों के साथ इसके ऊपर जो है ना वो क्रम्स लगाएंगे, वरना जो है ना क्रम्स जो है वो जुड़ जाएंगे, ऐसे मोटे मोटे चंक्स उसके बन जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा जो है ना वो हम टैप कर देंगे। यहाँ देखिए ये सारी जो स्ट्रिप्स जो है ना मैं देखिए मैंने तैयार कर ली थी। ऑयल जो है ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और उसके बाद इसके अंदर हम एक एक करके स्ट्रिप्स जो है ना वो डाल देंगे और इनको हम क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी सी जो है ना वो फ्राई हो जाए। पहले मैंने 3 ऐड की हैं, उसके बाद अगर इसमें थोड़ी सी स्पेस हुई तो मैं और ऐड कर दूँगी। ज़्यादा आपने भर के नहीं करनी ताकि हम इसको जब इस तरह से टर्न करें, पकाएं, फ्राई करें तो इजीली जो है ना हम इसको हैंडल कर सकें। इधर एक की जगह और थोड़ी सी बन गई है तो यहाँ पे मैंने 4th स्ट्रिप जो है ना वो भी यहाँ पर ऐड कर दी थी। साइड्स इसके आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो चेंज करते रहना है और इसको दरमियानी आंच पर आपने फ्राई करना है क्रिस्पी सा होने तक और गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने तक। तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो है ना ये आपके फ्राई हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसके ऊपर कलर आना जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। ये देखें बहुत ही मज़े के बेहतरीन से जो है ना ये हमारे पोटैटो स्ट्रिप्स जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर से कर दिया करें और रेसिपी को भी फुल वॉच किया करें। यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने बाकी की सारी स्ट्रिप्स जो है ना उनको फ्राई करके निकाल लिया था और सिंपल टोमेटो केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने मज़े के हमारे जो है ना ये पोटैटो स्ट्रिप्स बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको डिप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।